ये राजनीतिक द्वेष की वजह से और जो है इसको परेशान करने की नीयत से वो खाली करवाया जा रहा है। ये लेकिन चलेगा नहीं, गलत ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और गलत का सब लोग विरोध करेंगे। बिहार की जनता एक जनता विरोध कर रहे हैं उसका आता है, तो पुराने तरह से जो लोग जुड़े हुए हैं जुड़े रहेंगे थोड़ा लोगों में। तो विपक्ष का ये भी काम है कि थोड़ा पता बदल देंगे, इसका एड्रेस अति कर देंगे तो और लोग को थोड़ा परेशानी होगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, राबड़ी आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। आपको पता होगा कि राबड़ी आवास में पूरा लालू परिवार रहता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जितने भी बच्चे हो, सभी का बचपना जो है वो उसी घर में उसी यानी कि राबड़ी आवास पर गुजरा हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से यह निर्देश जारी किया गया है उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं, खास करके जो राजद नेता है, जो राजद समर्थक है, और वो लगातार इस पर चिंता अपनी व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंगनी लाल मंडल जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से राबड़ी आवास को खाली करने का निर्देश जारी किया गया है उस पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंच गए हैं गांधी मैदान में। क्या लगता है, ये जो निर्देश जारी किया गया है, खाली करना चाहिए राबड़ी आवास? और क्या आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से यह निर्देश दिया गया है? क्योंकि लगातार राजद के जो समर्थक है वो यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए, जो राबड़ी आवास जो है ये आज से उस आवास में राबड़ी के परिवार नेता प्रतिपक्ष आज से नहीं रहे हैं, लालू यादव आज से नहीं रह रहे हैं। ये 20 सालों से नीतीश कुमार जी के शासनकाल में रह रहे हैं, इससे पहले भी रहे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जो है बिहार के राजनीतिक में चाणक्य कहे जाते हैं। अगर उसको ऐसा लगता तो वो खुद खाली करवा देते हैं, लेकिन वो खाली नहीं करवाए हैं। और जब से ये सम्राट चौधरी को जो आपको बिहार का जो गृह मंत्रालय मिला है, ये राजनीतिक द्वेष की वजह से और जो है इसको परेशान करने की नीयत से वो खाली करवाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे और सब लोग जो है इस पर जो है अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये उचित नहीं है, अनुचित है। ये राजनीतिक कानूनी फैक्टर होता कुछ, वास्तविकता ऐसा होता तो अलग बात था, लेकिन ऐसा है नहीं। राजनीतिक द्वेष विपक्ष में है और विपक्ष में सबसे कड़गर विपक्ष में रहते हैं। इस बार भले सीट उनका कम आ गया है और सीट कम आ गया तो ये तो कयास लगाया जा रहा है कि ये चुनाव आयोग का जो तंत्र है उसके खिलाफ जो है उसको सीट नीचा किया गया है और इसको हर तरह से परेशान करने की नीयत से ऐसा किया जाता है। ये लेकिन चलेगा नहीं, गलत ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और गलत का सब लोग विरोध करेंगे। बिहार की जनता एक जनता विरोध कर रहे हैं उसका, और देखिए क्या होता है। अब देखते रहेंगे, आप मीडिया है, आप बताएंगे, फिर जो होगा बताया जाएगा, लेकिन हम लोग उसका विरोध करेंगे। हर जगह विरोध हो रहा है। जी, क्या लगता है, राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होकर ये निर्देश जारी किया गया है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि राजनीतिक द्वेष होगा, क्योंकि उनको तो फिर नया आवास तो मिल रहा है। तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है पहले से राबड़ी देवी जी, तो इसमें तो हमको नहीं लगता है। जब उनको आवास नहीं मिलता तब एक होता है कि राजनीतिक द्वेष। सरकार का जो फैसला होता है उसको मानना चाहिए सबको। लेकिन राजद समर्थक जो है वो कह रहे हैं और खास करके लालू परिवार जो है वो कह रहा है कि भाई यहाँ इतने सालों से हम रह रहे थे, इससे पहले तो ये आवास खाली करने का निर्देश जारी नहीं किया गया था, तो आखिर अब क्यों? और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो फैसला है, जो निर्णय सुना दिया गया है, इसके बारे में नीतीश कुमार को भी कुछ पता नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं गया है। नहीं, ये नहीं कि हम इतने सालों से रह रहे हैं। शासन सत्ता सब दिन एक आदमी का नहीं होता है, ठीक है, वो चेंज होते रहता है। और सरकार ने जो रूल्स बनाया है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना हम सब लोगों को। वो तो हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। इससे पहले वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो उनके लिए फिर नया आवास दिया जा रहा है, इसमें कोई गलत नहीं। जी, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आवास तो दूसरा आवंटित कर ही दिया गया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा आवास आवंटित कर दिया गया है, लेकिन पहले से इनका पुश्तैनी है, लोग जानता है, बिहार के हर जगह के लोग जानता है। किसी को मिलने जुलने की बात हो, चाहे राजनीतिक पक्ष के चाहे आम आदमी कोई, तो वहाँ उनका परिचय है, वो सब दिन से रह रहा है, सबको पता है। अब नया दिया जा रहा है
तो वहाँ भी दिया ही जाता, नया और जो मंत्रालय है उसको अपना आवंटित कर दे, तब तक उनको वही वाला रहने दिया जाए। ये हम लोग का कहने का मतलब है। नया है तो अब नया तरह से हो जाएगा, नया तरह से लोग का पहुँच पर भी सब बनेगा, वहाँ पर लोग नया तरह से पहुँचेंगे, लोग भटकेंगे तो ये लोगों की परेशानी होगी। परेशानी लोगों को नहीं देना चाहिए। सरकार आम जनता के लिए होती है, आम जनता की परेशानी सरकार को समझना चाहिए, जो आम जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। जी, क्या लगता है आपको कि आम जनता को परेशानी होगी? नहीं, आम जनता की जिसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ, आम जनता से तो कुछ लेना देना ही नहीं। हाँ, लेकिन उनको तो नया आवास मिल रहा है, फिर उनको तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो उनको तो नया आवास मिल रहा है, इसमें परेशानी का सवाल। मतलब इनका कहना है कि जिस तरह से लोग राबड़ी आवास को जानते हैं, ये पता जो है वो लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, उनसे मिलना होता है तो सीधे वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अब राबड़ी आवास का जो पता है वो बदल जाएगा तो राजद समर्थकों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। नहीं, पता बदलेगा तो क्या पटना में ही तो रहेगा ना। राबड़ी देवी जी का आवास सबको पता रहेगा, कहीं भी रहेगा तो आम जनता के लिए हमेशा है, सबको पता रहेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सबको पता चल जाएगा, चाहे वो आवास बदल जाए, लेकिन फिर वो बता दिया जाएगा। लेकिन रोहिणी आचार्य, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही वो अपने घर से रोते हुए निकली थी बाहर, और उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे, तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे। और अब ये जो निर्देश जारी किया गया है राबड़ी आवास को खाली करने का, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आप भले ही घर से निकाल देंगे, लेकिन लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे? नहीं, बात तो सही है। हाँ। रोहिणी जी भी मान के चलिए, वो भी क्या कहते हैं, चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा। हाँ, तो नहीं, ये तो एमपी वाला चुनाव तो लड़ी थी। हाँ, MP सभा वाला लड़ी हुई थी। हाँ, वो लड़ी। तो वो हारी हुई थी। तो उनका तो खैर अपना निजी फैमिली मैटर जो है, तो उसमें तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, उनका अपना मैटर है। पर उनका भी कहना कुछ हद तक सही है, ऐसा बात नहीं है, सही बोल रही है। हाँ, मतलब भले ही आवास का जो पता है वो बदल जाए, लेकिन लोगों के दिलों से लालू परिवार नहीं निकलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आवास इसलिए हम कहते हैं, जो नया पता होगा तो नया पता लोग को तो पता चलेगा ही, लेकिन वर्तमान का जो पता है राबड़ी आवास, ये पूरे देश को पता है। किसी को देश में किसी भी राजनीतिक आदमी या कोई भी आदमी या आमजन मिलना चाहते हैं तो आसानी से जाकर के मिलते हैं। और नया वाला में आप ही बताइए, आपका घर खाली हो, नया घर कहीं लिए हैं तो आप तक पहुंचने के लिए थोड़ी परेशानी तो पब्लिक को होगा ही। या कोई भी आपके समर्थक रहेंगे तो उनको पहुंचने में परेशानी होगा ही। लेकिन यहाँ यही परेशानी होगा इनको, अगर ये पुराना वाला आवास रहता है तो पुराने तरह से जो लोग जुड़े हुए हैं जुड़े रहेंगे थोड़ा लोगों में। तो विपक्ष का ये भी काम है कि थोड़ा पता बदल देंगे, इसका एड्रेस अति कर देंगे तो और लोग को थोड़ा परेशानी होगा। तो परेशानी पहुंचाने की नीयत से ही काम कर रहे हैं। और जो है विपक्ष में सरकार है, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है, तो उसको तो डैमेज किया ही किया है हर तरह के चुनाव आयोग के तंत्र से। और जो भी डैमेज करने का प्रक्रिया अपना रहे हैं तो इसका आवास बदल दो, कुछ और कर दो, तो विभिन्न तरह के परेशानियों का जो है साजिश रच के उसको परेशान किया जाता है। हम यही कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, एक चक्का की तरह है, कभी वो आएंगे कभी ये आएंगे। आज इनको आप परेशान कर रहे, कल आएंगे तो वो आपको परेशान करेंगे, तो ये परंपरा बन जाएगा। इस परंपरा को न बढ़ने दिया जाए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं जो सरकार में है कम से कम सबको इस तरह से सम्मान दिया जाए। ये लोकतंत्र है, सबका बारी आता है और सबका बारी आना ही रहता है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने सम्राट चौधरी के बारे में बातचीत की। आपने बताया कि किस तरह से जो सम्राट चौधरी है उन्होंने अपना जो गृह मंत्रालय का पदभार है वो संभाल लिया है, लेकिन पदभार उन्होंने जैसे ही ग्रहण किया उन्होंने साफ तौर पर अपराधियों को चेतावनी दे दी है कि जो अपराधी है वो बिहार छोड़ दे, अब बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। क्या लगता है सम्राट चौधरी काम कर पाएंगे क्या? सबसे पहले तो बताइए, जो प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले बताए थे, सम्राट चौधरी खुद बड़े अपराधी है, 7 को मर्डर किए हुए हैं, उसका जो पूरा चिट्ठा खोले थे। आप लोग भी मीडिया वाला है, जानबे करते होंगे। सबसे पहले तो वो अपने आप पर कार्रवाई करे। जो गृह मंत्री में का पद संभाले हैं और लोगों के गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं,
बहुत सारे घर उजाड़ रहे हैं। बताइए, आप गरीब का घर उजाड़ देंगे, वो कहाँ रहेंगे? वो भी तो इस देश के वासी है, वो भी बिहार के पब्लिक है, उसको भी तो शरण मिलना चाहिए। आप विदेशी के बांग्लादेशी को शरण दे रहे हैं, म्यांमार के लोग को आकर के बसा रहे हैं, अपने देश के लोग को घर तोड़ रहे हैं। भाई घर तोड़ रहे हैं तो तोड़िए, लेकिन उसको नया घर दीजिए कहीं, तो वो आदमी कहाँ रहेगा? वो आदमी गांधी मैदान के अगल बगल सोएगा। और सोते हैं, आप देखते हैं रात में आइए तो अगल बगल सोते नजर आएंगे। सरकार को इस चीज में क्यों नहीं ध्यान जाती है? इसको ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि आम जनता जितना भी है उसका सेवा करे, उसके दुख परिस्थिति में साथ खड़ा हो, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो भवन निर्माण विभाग के द्वारा राबड़ी आवास को खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। कई लोगों का कहना है कि यह एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत यह आवास खाली कराया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि राबड़ी आवास का अब पता बदलेगा, लेकिन लोगों को वो पता भी अब पता करवा दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही जो राजद समर्थक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से यह निर्देश जारी किया गया है। तो इस वक्त की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।